मानव वही है इसका जो फायदा उठा सके, कर लो कमाई ऐसी जो संग जा सके, कर लो कमाई ऐसी जो संग जा सके। हो मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके, कर लो कमाई ऐसी जो संग जा सके, कर लो कमाई ऐसी जो संग जा सके। चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, शुभ कर्म करो अब से ईश्वर का नाम लो, शुभ कर्म करो अब से ईश्वर का नाम लो। हम सब पथित हैं आपके, हम सब पथित हैं आपके, बंधन छुड़ा सके, कर लो कमाई ऐसी जो संग जा सके, कर लो कमाई ऐसी जो संग जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में कुछ काम आ सके, कर लो कमाई ऐसी जो संग जा सके, कर लो कमाई ऐसी जो संग जा सके, जो संग जा सके, जो संग जा सके। महाराज आज गजराज हाथी ने सोचा मैंने जिनके लिए अपना सर्वस्व लुटाया वो मुझे छोड़ करके चले गए। आज जब गजराज को कहीं पर कोई मार्ग नहीं दिखा तो उसे सरोवर में एक कमल पुष्प दिखा, अपनी सूंड को बढ़ाया, उस कमल पुष्प को तोड़ा और उस कमल पुष्प को तोड़ करके आकाश में दिखाया। एवं व्यवशतो बुद्ध्या समादाय मनोरथी, बोले हे विधाता, हे ईश्वर, हे जगत पिता परमात्मा, मेरी प्राण रक्षा करो। महाराज जैसे ही गजराज ने पुकार करी, आकाश में देवी देवताओं की भीड़ लग गई। ब्रह्मा भी खड़े हैं, इंद्र भी खड़े हैं, दुर्गा भी खड़े हैं, शिव भी खड़े हैं, लेकिन कोई बचाने नहीं आ रहा। महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले मेरा नाम नहीं लिया तो मैं बचाने क्यों जाऊं। शंकर जी कहते हैं मेरा नाम नहीं लिया तो मैं बचाने क्यों जाऊं। लेकिन विचार करते करते जब गजराज को ग्राह अंदर ले जाने लगा, गजराज डूबने लगा, तो भगवान वैकुंठ में बैठे थे। भगवान ने सोचा जिसका कोई नाम नहीं है वो नाम मेरा है।
सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान ने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया, बोले चलो गरुड़ थोड़ा जल्दी चलो, मुझे गजराज को उबारना है। गरुड़ ने कहा, बोले प्रभु ठहर जाओ, आता हूं, थोड़ा 2 मिनट श्रृंगार कर लूं, क्रीम पाउडर लगा लूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि गरुड़ भी अभिमानी हो गया। गरुड़ को अभिमान ये होगा, बोले देखो ये त्रिलोकी के नाथ है, जगत पिता ईश्वर है, लेकिन जब इनको कहीं भी जल्दी जाना होता है मेरी पीठ पे बैठ करके जाते हैं, इनका काम भी मेरे बिना अधूरा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने देखा, बोले बाले गरुड़, तू मेरा ही पार्षद होकर के, मेरा सेवादार होकर के जब तू अभिमानी है, तो संसार में यदि कोई व्यक्ति अभिमानी होता है ना, तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब गरुड़ आए, भगवान ने अपनी जो सबसे छोटी उंगली होती है वो गरुड़ की पीठ पर रख दी, बोले चलो। गरुड़ कहता है, बोले प्रभु मजाक मत करो, बैठ जाओ अच्छे से, जल्दी जाना है। बोले हाँ जाना है, और कोई बात नहीं, लेकिन तुम अब इस उंगली को लेकर के जाओ। सुखदेव भगवान कहते राजन, वो गरुड़ पसीना पसीना हो गया महाराज, लेकिन भगवान की तिलवर सी उंगली को उड़ा नहीं सका। भगवान ने कहा, अभिमान करते हो, तुम सोचते हो कि तुम मुझे लेकर के उड़ते हो, अरे तुम्हारी कहां सामर्थ्य के मुझे लेकर के जाओ। ये तो मैं तुम पर कृपा करता हूं कि तुम्हारे पंखों को अपने पैरों में लपेट करके मैं तुम्हें उड़ा करके ले जाता हूं। आज इधर गरुड़ का जैसे अभिमान दूर हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं, आकाश में जब विमान उड़ करके आता हुआ दिखा तो गजराज ने तो सूंड उठा दी, बोले हे पिता परमेश्वर मेरी प्राण रक्षा करो। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान का सुदर्शन चक्र उंगली से निकल करके आ गया, उसने जो ग्राह जो मगरमच्छ है उसका उद्धार कर दिया, और भगवान ने अपने जो है सूंड से उसको गजराज को बाहर निकाल दिया। अब तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई, भगवान ने गजराज को उबारा कि ग्राह को उबारा? प्रार्थना तो गजराज ने करी थी। तो सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जो भगवान के भगत होते हैं और भगवान के भक्त का यदि कोई पैर पकड़ ले तो भगवान भक्त का कल्याण पहले नहीं करते हैं, जो भक्त की शरण होता है भगवान उसका उद्धार पहले करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज उस ग्राह ने भी वही किया था, भगवान के भक्त गजराज का पैर पकड़ रखा था, तो भगवान ने गजराज को बाद में उबारा, पहले उस ग्राह को उबार दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज सुखदेव भगवान कहते राजन, मैंने और कल आपको कथा सुनाई, भगवान गजराज की प्राण रक्षा करके चले गए, और इधर गजराज ने भी अब वन में जाकर के मेरे गोविंद का खूब भजन किया। भगवान ने सुंदर समुद्र मंथन करवाया, और बामन भगवान की कथा कल आप सबने श्रवण करी। अब भगवान सुखदेव महामुनि, हमारी जो भागवत कथा के 12 स्कंद हैं उनमें से आज 8 स्कंद पूर्ण हुए और 9वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 9वें स्कंद में बहुत प्यारी कथा है जिसको हम श्री राम कथा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक राम जी का अवतार नहीं होता, जब तक कृष्ण का अवतार नहीं होगा, इसलिए सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को पहले राम कथा सुनाई, उसके बाद में फिर कृष्ण कथा सुनाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज आज भगवान के एक और भक्त हैं
जैसे भगवान श्री नारायण हैं, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हैं, मरीचि के कश्यप हैं, और कश्यप के ही पुत्र हैं विश्वमनु, और विश्वमनु के हैं सूर्य वंश। इनसे जो है ये सूर्य वंश चला। इसी सूर्य वंश में आगे चल करके जो है वैवस्वत मनु, उनके 10 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम है सरयाति। सरयाति के जो पुत्र हुए उनके यहाँ महाराज एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम है सुकन्या। वो सुकन्या एक दिन अपने पिता के साथ जंगल में गई, सहेलियों के साथ भ्रमण कर रही थी। घूमते घूमते उसने देखा जो जिसको हम बामू बोलते हैं, सर्प का ऐसा बामू आकार में मिट्टी इकट्ठी हुई है और उसमें से 2 नेत्रों की ज्योति चमक रही है। सरयाति ने, सुकन्या ने देखा, बोले देखो देखो इसमें से हीरा चमक रहा है। जो सहेलियां थी उन्होंने कहा, बोले बहन ये कोई हीरा ना है, हो सके या मिट्टी के अंदर कोई संत हो, महात्मा हो, वो भगवान का भजन कर रहे होंगे, उनके नेत्र खुले होंगे। लेकिन महाराज वो नहीं मानी और सुकन्या ने एक सीख ली और सीख से जो है उसमें छेदन कर दिया। तो जो ऋषि भजन कर रहे थे उन ऋषि के दोनों नेत्र फूट गए, और जैसे ही नेत्र फूटे उनमें से खून निकलने लगा तो महाराज वो डर गई, दौड़ी दौड़ी पिताजी के पास गई, पीछे से दौड़ करके संत गए। बोले महाराज तुम्हारी पुत्री ने मुझे अंधा कर दिया, और मेरा संसार में कौन है, मेरा सहारा कौन है। राजा ने महाराज तनिक भी नहीं सोचा, बोले महाराज आपकी जो दुर्दशा हुई है वो मेरी पुत्री ने करी है, इसलिए हे ऋषिवर मैं मेरी पुत्री को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सुखदेव भगवान कहते हैं उन ऋषि का नाम है च्यवन ऋषि। आज च्यवन ऋषि के साथ जो है उस सुकन्या का विवाह संपन्न हुआ। सुकन्या ने अपने पति की जो है खूब सेवा करी। सुखदेव भगवान कहते हैं जो अश्विनी कुमारे उन्होंने ऐसा चूर्ण बनाया कि ऋषि जो है महाराज युवा अवस्था के हो गए, उनके अंदर शक्ति आ गई, और जो है उनको खूब जो उनकी आंखें हैं उनकी आंखों की रोशनी जैसे की तैसी हो गई। मेरी मां, आपको शायद मालूम हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये च्यवन ऋषि का आश्रम कहाँ है। सुना है आपने? नहीं सुना होगा शायद। जब हम ओमकालेश्वर जाते हैं, उज्जैन इंदौर से आगे ओमकालेश्वर, फिर ओमकालेश्वर से जब नर्मदा जी के डैम को पार करके हम जंगल में जाते हैं कुछ 8-10 किलोमीटर, वहां पर आज च्यवन ऋषि का आश्रम है। वहां पर आज भी एक ऐसा पेड़ है उसकी छाल वहां पर मिलती है, अगर आप उसको ले आओ और कहीं जो है आपको तकलीफ है आंखों से ज्यादा, आप उसका सेवन करने लग जाओ, आपकी ज्योति आ जाएगी। हमने तो वहां पर दर्शन किए हैं 2 बार। जब हमने आज से कई वर्ष पूर्व लगभग 2018-19 की बात है, हमने ओमकालेश्वर में कथा करी थी, तब हमने वहां पर दर्शन किए थे महाराज। अब च्यवन ऋषि जो है रहने लगे, उनकी ज्योति आ गई। उसी सूर्य वंश में एक और राजा हुए जिनका नाम है नभग, और नभग के नाभाग, और नाभाग के हुए श्री अम्बरीश जी महाराज। ये कथा तो आप सबने सुनी होगी। अम्बरीश जो है भगवान के बहुत प्यारे भक्त हैं और वो एकादशी का व्रत करते हैं। जैसे कल एकादशी थी तो हमारा तो सबका व्रत ही था, अब आज द्वादशी है तो एकादशी जो व्रत करते हैं उसका पारायण द्वादशी में किया जाता है। पारायण का मतलब होता है कि जो हम अन्न खाते हैं, चावल भात का जो प्रसाद लेते हैं, वो द्वादशी रहते रहते हो जाए, त्रयोदशी लगनी नहीं चाहिए, तब जाकर के एकादशी का फल मिलता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि मान लो सुबह 6 बजे ही द्वादशी खत्म हो रही है पर त्रयोदशी लग रही है, तो आपको 6 बजे से पहले पारायण करना पड़ेगा। तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं,
महाराज आज अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया, लेकिन एकादशी के दूसरे दिन ही जैसे ही द्वादशी आई, एक ऋषि हैं जिनका नाम है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास आए। आकर के अम्बरीश महाराज ने प्रणाम किया। बोले गुरुदेव प्रणाम करते हैं। बोले राजन, कल हमारी एकादशी थी, आज द्वादशी है, आज द्वादशी का भोजन परायण हम आपके यहाँ करेंगे, आप भोजन का प्रतिबंध करो। अम्बरीश महाराज ने कहा, बोले गुरुदेव जरूर, आप जाइए और स्नान कर लीजिए, अपने नित्य नियम से निवृत्त हो जाइए, मैं जब तक भोजन तैयार करता हूं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ऋषि स्नान करने गए, लेकिन ऋषि को भोजन नहीं करना है। ऋषि को तो यहाँ पर जो है अम्बरीश महाराज की परीक्षा लेनी है कि कितने बड़े भगवान के भक्त हैं। और दुर्वासा ऋषि तो महाराज बहुत क्रोधी संत हैं, एक सेकंड में श्राप दे देते हैं। हाँ, वो सोचते नहीं है। जो जितने भी राक्षस बने हैं, जितने भी भगवान के गढ़ बने हैं, ये सब आपस में एक दूसरे को साथ दे दे के ही बने हैं। अभी जैसे मैंने आपको कथा सुनाई गज और ग्राह की, ये कौन थे पूर्व जन्म में? ये आहा और हुहु नाम के गंधर्व थे। इनका काम क्या था? एक दिन ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे। एक ने जाकर के पीछे से पैर पकड़ लिया। ऋषि डर गए। ऋषि ने श्राप दे दिया। बोले जाओ, तुमने छुपके से मेरा पैर पकड़ा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मगरमच्छ हो जाओ। और जो गजराज हाथी है उसको भी दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा था। कथा बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको 2 शब्दों में ही बता दूं। जब एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र के पास गए, तो जो भगवान की माला थी वो इंद्र को पहना दी। इंद्र ने वो माला दुर्वासा ऋषि के जाते ही हाथी को पहना दी। हाथी ने वो माला सूंड से तोड़ करके पैरों में कुचल दी। दुर्वासा ऋषि ने देख लिया और श्राप दे दिया। बोले जाओ, तुमने मेरे भगवान की माला को अपने पैरों से कुचला है, तुम्हारे पैरों को कोई व्यक्ति इसी प्रकार पकड़ेगा कि तुम्हारा पैर भी जो है माला की तरह कुचल जाएगा, रक्त बमन करने लग जाएगा। वही आज गजराज जो है समुद्र में जिस सरोवर में स्नान करने गया, उस ग्रह ने इसी कारण जो है श्राप के कारण उसका पैर पकड़ा, जिसकी रक्षा के लिए भगवान आए। अम्बरीश महाराज ने देखा कि इधर अब द्वादशी जाने वाली है, त्रयोदशी लगने वाली है, संत अभी तक आए नहीं, मैं क्या करूं? सो महाराज ब्राह्मणों के पास गए। ब्राह्मणों ने कहा, बोले महाराज आपको पारायण करना जरूरी है, लेकिन अब संत के भोजन कराए बिना आप कैसे कर सकते हो? बोले कोई दूसरा उपाय तो होगा। बोले हाँ। बोले आप कुछ मत करो, आप भगवान का चरणामृत ले लो, क्योंकि भगवान के चरणामृत में जो है कोई दोष नहीं होता और उससे आपको कोई अपराध भी नहीं लगेगा। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन, अब जैसे ही अम्बरीश महाराज ने भगवान का चरणोदक हाथ में लिया था, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि ने कुछ नहीं देखा। बोले धूर्त मूर्ख, तुमने जो है संतों का अपमान किया है, संतों को भोजन का निमंत्रण दे करके तुम स्वयं पाने लग गए। महाराज इतनी वार्तालाप हुई, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। एक राक्षसी जिसका नाम है कृत्या, उसको जो है अम्बरीश का वध करने के लिए छोड़ा, लेकिन कहते हैं जिसका रक्षक भगवान है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र आया, वो दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चलने लगा, आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे चक्र। अब दुर्वासा जी भागे, बोले बचाओ, प्राण रक्षा करो, कोई मुझे सुदर्शन चक्र से बचाओ। ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, इंद्र के पास गए, लेकिन सबने हाथ जोड़ लिए। बोले महाराज हम कुछ नहीं कर सकते। रामचरितमानस कहती है, जो अपराध भगत कर करे हूं, राम रोष पावक सो जर हूं। जो भगवान के भक्तों का अपमान करता है, वो भगवान के नेत्रों की ज्योति से जलने वाली जो ज्वाला है, उस जलने वाली ज्वाला से जिस प्रकार जो है लकड़ी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वो जीव भी जल करके नष्ट हो जाता है।
भगवान ने कह दिया, बोले दुर्वासा जी जाओ अम्बरीश महाराज के चरणों में प्रणाम करो, अगर वो चाहे तो इस सुदर्शन चक्र को लौटार देंगे, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस सुदर्शन को लौटार सकूं। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, लौट करके आए, अम्बरीश के चरणों में प्रणाम करने लगे। अम्बरीश ने कहा महाराज आप संत हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। बोले नहीं, बोले सुदर्शन चक्र को शांत करो। अम्बरीश महाराज ने भगवान का ध्यान किया, बोले हे गोविंद, अगर मैंने आपका कोई पूजा पाठ फल यज्ञ किया है, आप अपने सुदर्शन को अपने पास बुला लीजिए। और सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का वध किया और वध करके अपने भगवान के पास चले गए। अब सुखदेव भगवान आगे वर्णन करते हैं, बोले राजन इसी वंश में जो है आगे बहुत प्यारा वंश है, इसमें भगवान के कई भक्त हुए, कई राजा हुए। वहां पर जो है मां भागीरथी गंगा को लाने के लिए दिलीप ने तपस्या करी, लेकिन वो गंगा जी को ला नहीं सके। दिलीप के भगीरथ हुए, भगीरथ ने तप किया तो जो है ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके मां गंगा शिव की जटा में आई, और शिव की जटा से निकल करके मां गंगा कैलाश पर्वत मान सरोवर के रास्ते होते हुए मां गंगोत्री में जो है निकल करके प्रवाह होने लगी। सगर के 60,000 पुत्र हैं जिनका स्पर्श किया और सबकी मुक्ति हो गई, लेकिन एक ऋषि मार्ग में श्री राधे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज मां गंगा का अवतरण हुआ, मां गंगा ने सगर के 60,000 पुत्रों को उतारा। ऋषि बड़े ही खतरनाक थे महाराज, उनकी जब कुटिया बह गई तो उनको क्रोध आ गया। बोले गंगा तुझे शर्म नहीं आई, कहीं बगल से निकल जाती, तूने मेरी कुटिया क्यों बहाई। तो महाराज दौड़ करके ऋषि गए और कमंडल में गंगा जी को समाहित कर लिया। अब भागीरथ जी तो आगे आगे जा रहे थे, सोचा पीछे पीछे गंगा जी आ रही हैं, लेकिन जब आगे जाकर के देखा रुके तो बोले पीछे तो कोई है ना है। बोले गंगा जी कहाँ रह गई। लौट करके आए, ऋषि भजन कर रहे थे, देखा तो कमंडल में गंगा जी विराजमान हैं। ऋषि के चरणों में प्रार्थना करी, बोले भगवान क्षमा करो, गलती है गई, आप गंगा जी को छोड़ दो। आज भागीरथ के कहने पर पुनः कमंडल से मां गंगा निकल करके गई। और सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, भगीरथ के वंश में आगे खटवांग हुए और खटवांग के दीर्घ बाहु हुए और दीर्घ बाहु के जो है रघु हुए। पहले इस वंश का नाम था सूर्य वंश, लेकिन जब महाराज रघु हुए तो इस वंश का नाम हो गया श्री रघुवंश। और जो है रघुवंश में ही आगे महाराज अज हुए और अज के जो पुत्र हुए वो हुए महाराज दशरथ। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ थोड़े थोड़े आगे सरक जाओ मैया, जैसे पीछे वाले ने जगह मिल जाए। अब यहाँ में काहे कि समस्या एक और है, अब जो पीछे आते हैं वो चाहते हैं हम आगे बैठे। अब बेचारे पहले वाले तो पहले ही आगे जगह गिर रहे हैं 11:30 बजे। अब 2 बजे वाले सोचते हैं हमको भी आगे जगह मिले, तो ये तो गलत है ना भाई। पीछे आए हो तो पीछे बैठो। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान की कृपा से व्यवस्था सब जगह है, कूलर पंखा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से विराजमान होए और प्रेम से कथा का रसपान करें। महाराज दशरथ का जो है विवाह हुआ, एक नहीं आज 3 विवाह हो गए। लेकिन सुखदेव भगवान कहते राजन महाराज दशरथ के जो है कोई पुत्र नहीं है। अब महाराज दशरथ के पुत्र नहीं है, लेकिन अवस्था हो गई, बुढ़ापा आने वाला है, मन में बेचैनी हुई।
बोले अगर मेरे पुत्र नहीं हुए इस राज्य को कौन संभालेगा, इस राज्य को कौन व्यवस्थापक करेगा। महाराज दशरथ के जो गुरुजी हैं जिनका नाम है गुरु वशिष्ठ, आज गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा, बोले राजन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम्हारे पुत्र नहीं है तो आप चिंता मत करो, आपके पुत्र हो जाएगा, एक नहीं हमारा आशीर्वाद है 4 पुत्र होंगे। तो बोले महाराज क्या करें, बोले आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, क्योंकि आपके वंश का तो नियम है जिन राजाओं के संतान नहीं होती है वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रसाद लेकर के आते हैं और उस प्रसाद को पाने से ही आपके जो है सुंदर पुत्र हो जाते हैं। महाराज आज जो है दशरथ जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ के कहने से सुंदर यज्ञ मंडप की रचना करवाई और महाराज यज्ञ प्रारंभ हुआ। जब यज्ञ पूर्णाहुति हुई, यज्ञ में स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान ने जो है सुंदर चरु का प्रसाद महाराज दशरथ को दिया। महाराज दशरथ ने लेकर उस प्रसाद को तीनों रानियों में बांट दिया और जैसे ही तीनों रानियों में बांटा, समय आने पर तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। अब तो दशरथ जी महाराज को थोड़ी खुशी है, बोले चलो अब संतान जरूर होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि जीवन में गुरु बनाना परम आवश्यक है। आज यदि दशरथ जी महाराज के गुरु नहीं होते तो दशरथ जी के संतान नहीं होती, लेकिन गुरु जी ने जब यज्ञ किया तो वरदान मिला, प्रसाद मिला, आशीर्वाद मिला। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आया चैत्र का महीना, चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में नौमी तिथि और नौमी तिथि बुधवार, ठीक दिन के 12 बजे आज जो है अवध नरेश के यहाँ महाराज दशरथ के यहाँ जो है आज चारों भाइयों ने प्रकट होकर के अवतार ले लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा ही जो है भगवान ने सुंदर अवतार लिया, 4 भुजा भगवान ने धारण की हुई हैं। और जो है माता कौशल्या ने देखा, माता बोली, बोले जय हो आपकी। बोले माँ जी क्या हुआ? माता कौशल्या ने ऊपर से नीचे तक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को देखा, बोले एक बात बताओ,